हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं जेनेटिक और इवोल्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। क्लास 10th में सीबीएसई में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, यूपी बोर्ड में कौन से आते हैं और आईसीएसई में कौन से आते हैं, और बाकी इंडिया के जो भी अदर बोर्ड्स हैं सभी में कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है क्रोमोसोम, हेरिडिटी और जेनेटिक की डेफिनेशन हम तैयार कर लें, बहुत ही ईजी है। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया, तो उसके बारे में मटर का पौधा चुना था, क्यों चुना था, उसके बारे में डिस्कस कर लें। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मेंडल के कंट्रीब्यूशन के बारे में आप पढ़ लें कि मेंडल ने क्या क्या वर्क किया है उसके बारे में। डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक तो डिफरेंस फिनोटाइप जीनोटाइप का पूछा जाता है, एक जो है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का पूछा जाता है, और बाकी बचते हैं मेंडल के लॉ। तो मेंडल के कौन कौन से लॉ हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सबको कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ में, एक्सप्रेशन के साथ ही साथ डीएनए और आरएनए का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लें आप। आगे नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के ऊपर रिसर्च तो करी, तो 7 साल में उन्होंने 7 कैरेक्टर ढूंढ के निकाले। वो सारे कैरेक्टर आप लर्न कर लीजिए, कौन से डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, कौन से रिसेसिव कैरेक्टर हैं। डीएनए की इम्पोर्टेंस क्या है, डीएनए को क्यों कॉपिंग स्टेट कहा जाता है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में डिफरेंस क्या होता है। शॉर्ट नोट की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है और वेरिएशन क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाता है, तो उनके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए। फिनोटाइप और जीनोटाइपिक जो रेशियो है मेंडल के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का, वो आप पढ़ लीजिए। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है उसको आप पढ़ लीजिए, और क्रॉसिंग करते हैं ना एक्स एक्स और एक्स वाई का, वो पढ़ लीजिए। शॉर्ट नोट इस चैप्टर में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस क्या है, हीमोफीलिया है, इन पर पूछा जाता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर क्या है, ये सब बीमारियों के नाम याद रखिएगा। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम को मंगलॉइड आयोडेसी के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए शॉर्ट नोट, कौन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इन बीमारियों में। और ऑटोजोम क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम आप पढ़ रहे हैं उसी तरह आपको ऑटोजोम भी पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हैं जेनेटिक के। आगे हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन, इसी चैप्टर में जेनेटिक और इवोल्यूशन के। अब इवोल्यूशन में आपको फॉसिल क्या होता है, स्पीशिएशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। लैमार्क का, डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस है एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स में, ये पढ़ लीजिए। होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं लिख के देख लीजिए। लैमार्क की थ्योरी क्या है, उसको ब्रीफ में लॉन्ग में पढ़ लीजिए। डार्विन की थ्योरी को लॉन्ग में पढ़ लीजिए एग्जाम्पल के साथ में। साथ ही साथ लैमार्क ने कौन सी बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है। इसी तरह चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन किस शिप कंपनी में काम करते थे, उस शिप कंपनी का नाम HMS बीगल है, वो याद कर लीजिए। और म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है, हीगो डिवेरिस ने, और हीगो म्यूटेशन थ्योरी क्या है, इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, तो ये पूरा चैप्टर आपको 100% तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझ लीजिए आने वाले ही हैं, तो इनको अच्छे से करना है और इनको आप नोट कर लीजिए, शेयर करिए और लर्न करिए, और आपके एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन 101% आएंगे। ओके, थैंक यू।